नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे इंसान अपनी याददाश्त और अनुभवों को अपनी खुद की क्लोन बॉडी में ट्रांसफ़र करा के अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाएगा और इस वजह से इंसानों की मृत्यु होना बंद हो जाएगी और अब आबादी को कंट्रोल करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो इस सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मनुष्य इन समस्याओं से कैसे निपटेगा। तो जब इंसानों का मरना बंद हो जाएगा और क्लोन ह्यूमंस की तादाद बढ़ने लगेगी, तब ऐसे में गवर्नमेंट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्लोन ह्यूमंस के रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन पर रोक लगा देगी या फिर मेडिकल साइंटिस्ट इन क्लोन बॉडीज़ की प्रजनन क्षमता को क्लोनिंग प्रोसेस के दौरान ही ख़त्म कर दिया करेंगे, जिससे ये दोबारा बच्चों को जन्म न दे सकें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो जो लोग ऑलरेडी दादा बन चुके हैं वो लोग यंग बॉडी मिलने के बाद फिर से बाप बनने की तैयारी करने लगेंगे। तो प्रजनन पर रोक की वजह से नई आबादी पर तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन क्योंकि अब इंसानों का मरना उनकी इच्छा पर डिपेंड होगा, इसलिए एक समय ऐसा आएगा जब इन क्लोन ह्यूमंस की आबादी बढ़ने लगेगी। अब आपके परदादा के परदादा भी जीवित होंगे और वो आप ही के उम्र के होंगे और एक अंतराल के बाद दादा, पापा और बच्चा सब एक ही उम्र के दिखा करेंगे। तो सुनने में तो ये बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन पृथ्वी पर मौजूद लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ एक बड़ी आबादी का एक साथ रह पाना बड़ा ही मुश्किल होता जाएगा। और तब ऐसे में इस समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिकों को ऐसे नए ग्रहों की खोज करनी पड़ेगी जहां पृथ्वी जैसा वातावरण हो और जो मनुष्यों के रहने लायक हो, जिससे मनुष्यों को दूसरे ग्रहों पर बसाया जा सके। जैसा कि शायद आप जानते हो, एलॉन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेसएक्स अपने मार्स मिशन के तहत 2029 में मंगल ग्रह पर लोगों को बसाने की तैयारी अभी से कर रही है। जिसमें जाने वाले यात्रियों का चयन भी कर लिया गया है, जिन्हें जल्द ही मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा। इन मंगल ग्रह यात्रियों को स्पेसएक्स के स्टारशिप नाम के स्पेस शटल के द्वारा मंगल पर भेजा जाएगा। और ये एक वन वे प्रोग्राम होगा। मतलब ये कि ये यात्री मंगल ग्रह पर जाएंगे तो, लेकिन वापस पृथ्वी पर नहीं आएंगे। इनकी वापसी नहीं हो सकती। इन्हें वहीं बसना होगा। तो इंसानों को दूसरे ग्रहों पर बसाने की शुरुआत तो इसी दशक में हो जाएगी और इसकी सफलता के बाद जैसे जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप होती जाएगी और मनुष्य जैसे जैसे ज़्यादा स्पीड से अंतरिक्ष में यात्रा करने में सक्षम होता जाएगा, वैसे वैसे हम सुदूर अंतरिक्ष में मौजूद ग्रहों तक भी पहुंच पाएंगे। और हमारी पृथ्वी जैसे ग्रह मिलने पर मनुष्य बिना किसी विशेष संसाधन के भी आसानी से पृथ्वी की ही तरह वहाँ पर रह पाएंगे। क्योंकि अब क्लोनिंग टेक्नोलॉजी की वजह से इंसानों का मरना बंद हो चुका होगा और रहने लायक नए प्लैनेट्स भी मिलने के कारण ना तो जगह की कोई कमी होगी और ना ही संसाधनों की। तो ऐसे में इंसान ब्रह्मांड में मौजूद एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर फैलता जाएगा, जिससे इंसान अब कई आकाशगंगाओं यानी गैलेक्सीज में बसने लगेगा। और तब आपके परदादा के परदादा किसी और ग्रह में होंगे और आप किसी और ग्रह पर। और अगर आप क्लोन बन के अपना जीवन बढ़ा चुके हैं तो आपके परपोते के परपोते किसी और ग्रह पे रह रहे होंगे और इन प्लैनेट्स पे उनसे मिलने के लिए आना जाना ठीक वैसा ही होगा जैसे आज हम एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते हैं। और हो सकता है एक दिन हम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर ठीक उसी तरह पहुंच सकें जैसे आज वीडियो कॉल करते ही हमारी वीडियो फोटो दुनिया के किसी भी कोने में चंद सेकंड में पहुंच जाती है। तो भविष्य में सब कुछ बड़ा ही अद्भुत होने वाला है और इन सारी बातों के साकार होने के बाद मनुष्यों के वजूद मिटने का जो खतरा भूकंप, सुनामी या पृथ्वी के अंत होने के साथ मंडराता रहता है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और अब मनुष्य इस ब्रह्मांड में तब तक रह पाएंगे जब तक कि ब्रह्मांड का अंत नहीं हो जाता। तो आने वाले भविष्य में मनुष्यों की कई पीढ़ियां जीवित रहा करेंगी, जिससे विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में मानव को वो उपलब्धियां हासिल हो जाएंगी
जो उसे हजारों लाखों साल में भी नहीं हुई। क्योंकि अब हमारे महत्वपूर्ण लोगों की मृत्यु नहीं हुआ करेगी, हमारे ब्रिलियंट वैज्ञानिक और डॉक्टर्स की मृत्यु नहीं हुआ करेगी, जिससे वो कई सारी नई नई खोजें कर पाएंगे, नए नए आविष्कार कर पाएंगे, जो शायद कभी संभव ना हो पाते अगर उनके जीवन को आगे न बढ़ाया गया होता। सोचिए, अगर भारत के प्राचीन और महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट या फिर आइंस्टीन की क्लोनिंग हो जाती तो वो अपनी नई नई खोजों से आज दुनिया को कितना आगे पहुंचा चुके होते, और हमारे हाथ न जाने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लग चुकी होती, जिससे आज की दुनिया का स्वरूप आज से बिल्कुल अलग होता, और हमारे पास ज्ञान और तकनीक का ऐसा भंडार होता जिससे हम बहुत आगे निकल चुके होते। तो मैं आशा करता हूँ कि अब इंसानों की मृत्यु कैसे रुकेगी और इसके रुकने के बाद क्या कुछ होने वाला है, इसका पूरा ज्ञान आपको हो चुका होगा। तो इसी के साथ मैं इस सेकंड पार्ट को यहीं समाप्त करता हूँ, और अब हम मिलेंगे इसी तरह की किसी और फ्यूचर साइंस की पॉसिबल हो सकने वाली टेक्नोलॉजी ज्ञान के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।